आज जो गलती कतर ने की है, ऐसी ही एक सिमिलर गलती कुछ महीनों पहले सऊदी अरब की तरफ से भी की गई थी, लेकिन यहाँ पर किसी को डेथ पेनल्टी की सजा नहीं सुनाई गई थी, जैसा कि कतर के केस में देखा जा सकता है। लेकिन सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसके कारण भारत को मोटा नुकसान उठाना पड़ा था और अब सऊदी अरब को उसके गलती की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है, जहाँ पर सऊदी अरब को आज एक काफी बड़ा झटका लगा है। हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब और भारत इस समय एक अच्छे दोस्त माने जा रहे हैं, लेकिन एक समय था कि सऊदी अरब ने भारत की मजबूरी का फायदा उठाते हुए काफी मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश की थी, जिसकी सजा अब सऊदी अरब को मिलनी शुरू हो चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया यूक्रेन वॉर से, जब अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि अब रशिया से होने वाले जो भी ट्रेड्स हैं उनको नहीं किया जाएगा। वहीं रशिया एक ऐसा देश जिसकी काफी बड़ी अर्थव्यवस्था उसके ऑयल एंड गैस को बेच करके होती है, वो कहीं न कहीं रुकती हुई नजर आ रही थी और लगातार वॉर में इन्वॉल्व हो रहा रशिया, उसको भी फंडिंग की जरूरत थी। इस समय रशिया को एक बढ़िया ऑप्शन दिखा भारत, जहां रशिया ने भारत को भारी मात्रा में डिस्काउंट देने शुरू कर दिया और भारत ने लगातार रशिया से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। और एक समय जहां पर इराक, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भारत के बड़े कच्चे तेल पार्टनर थे, वहां पर भारत ने इन सभी को रिप्लेस करते हुए रशिया को पहले स्थान पर पहुंचा दिया। एक दिन में करीब 2.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीद भारत की तरफ से की गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब रशिया ने धीरे धीरे अपने डिस्काउंट्स घटाने शुरू कर दिए और एक समय ऐसा आया कि भारत को अरब देशों से जिस दाम पर कच्चा तेल मिल रहा था, उसी दाम पर रूस से भी कच्चा तेल मिलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद रशिया ने अपनी इस गलती को सुधारा, कुछ % भारत को डिस्काउंट देना फिर शुरू कर दिया। और क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करके पूरा करता है और सऊदी अरब भारत का एक काफी बड़ा ऑयल पार्टनर था, लेकिन रशिया से तेल खरीदने की वजह से सऊदी अरब को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को ही कट कर दिया। प्रोडक्शन कट करने की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया और सऊदी अरब को देखते ही रशिया ने अपने ऑयल प्रोडक्शन कट कर दिए। जो पहले 5 लाख बैरल्स थे उसे 3 लाख कर दिया गया और इस कारण की वजह से कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छूने शुरू कर दिए। और सऊदी अरब के इस डिसीजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ती हैं, सऊदी अरेबिया अपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन कट होने की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं उसका मोटा मुनाफा सऊदी अरेबिया कमाना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें दिक्कत होती है भारत जैसे देशों को, जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं, क्योंकि बढ़े हुए तेल की कीमतों की वजह से सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ रही थी और इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो 7 से 9% के बीच में थी और उस समय कच्चे तेल की कीमतें करीब $100 प्रति बैरल पहुंच चुकी थी। लेकिन इस समय कच्चे तेल की कीमतें $80 से $81 प्रति बैरल पहुंच चुकी है, जिसके कारण सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.5% श्रिंक हो चुकी है, जिसमें ब्लूमबर्ग, राइटर जैसे बड़ी रिपोर्ट्स ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया है कि ऑयल प्रोडक्शन कट करने की वजह से सऊदी अरेबिया ने उस समय लार्ज प्रॉफिट कमाया, लेकिन इस समय इसके कई सारे नुकसान सऊदी अरब को उठाने पड़ रहे हैं। वहीं पिछले कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि भारत अपनी गैस सप्लाईज को लेकर के लगातार दूसरे देशों के साथ काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि कतर यही सोचता है कि भारत अपनी जरूरतों का 50% गैस कतर से आयात करता है, इसलिए कतर से हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। लेकिन कतर का ये सोचना गलत है। वहीं अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो रशिया और सऊदी को छोड़ दिया जाए तो भारत ने वेनेजुएला के साथ में बातचीत करनी शुरू कर दी है और इसका बड़ा कारण यह है कि वेनेजुएला पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया गया है और इसका मोटा मुनाफा भारत को भी मिलेगा। इस पूरे रिपोर्ट को एनालाइज किया जाए तो यही पता चलता है कि अगर पास्ट में किसी भी देश ने किसी देश की कमजोरी के फायदे उठाने की कोशिश की है तो भविष्य में उसको नुकसान जरूर हुए हैं। फिलहाल आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस समय कच्चे तेल की कीमतें 81 से $87 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं। आपके हिसाब से 2024 की शुरुआत में ये कीमतें किस प्राइस पर पहुंचेंगी? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।